Hello everyone, this is Shubham Mai and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to learn about a technical analysis based find out a high level of stock. Now, मैं आपको यहाँ पर आज के सेशंस में मैं आपको ये इस डिस्कशन में बात करने वाला हूँ कि जिस स्टॉक के अंदर यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बन चुके हैं एंड वो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके मदद से आप भी इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप भी इसके अंदर माइंडफुलनेस से मैं लोअर रिस्क के साथ आप ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। ये सारी मैं आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कीजिएगा लास्ट तक एंड वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लर्निंग आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी यहाँ पर मैं कुछ बातें इसके अंदर बात करने वाला हूँ एंड मैंने स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिसके अंदर हम लोग चार्ट स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट के अंदर एंड यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कुछ स्टॉक्स है वो स्टॉक्स यहाँ पर हमें ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला देखेंगे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में से। ओके, तो सेक्टर में बोलता हूँ यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में से हम लोग यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे उठाएंगे जिसके अंदर ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बन रहे हैं एंड वही ऑल टाइम हाई के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। ओके, नहीं ऑल टाइम हाई कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पहली बात तो ये आपको आना पड़ेगा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एंड जैसे ही आप मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि प्रीवियस टाइम पे आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप देख रहे हो वो एक ऑल टाइम हाई स्टॉक है। नाउ मैं इसके अंदर कुछ एनालिसिस करूंगा एंड आपको बोलने वाला हूं आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में देख बोलना चाहूंगा मैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो एक बैंकिंग सेक्टर का है, वो एक फाइनेंशियल सेक्टर का एक स्टॉक है। सो बैंकिंग सेक्टर अभी बहुत बूस्ट कर रहा है एंड उसके साथ साथ हम लोग उसके अंदर कुछ पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ एंड आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं एंड मैं भी इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ये सारे जो ड्राइंग्स है मैं पहले वो हटा देता हूँ। ओके, सो जब मैंने आपको सब कुछ हटा दिया तो पहली बात तो ये मैं आपको प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जब प्राइस हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम लगा के ऊपर और नीचे ओके जा रहा था तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कौन सा पीरियड चल रहा है मार्केट का, हायर टॉप एंड हायर बॉटम, यानी कि वो अप ट्रेंड में है ना। ये अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट को हमने क्या लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्केल लगाकर देखेंगे तो लगभग लगभग 273 डेज ओके 273 डेज तक को मार्केट पूरी तरीके से डाउन में था एंड साइडवेज में था। लेकिन जिस तरीके से बाकी के स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिर चुके हैं वैसे आईसीआईसीआई नहीं गिरा था एंड अभी वो क्या कर गया, कुछ ट्रायंगल ब्रेकआउट करके चला गया। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक्स दिख रहा है वो स्टॉक का ये प्रीवियस हाई था, जो लेवल था उसका 862.25। ना ये मंथली का टाइम फ्रेम हो गया ना, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पर कुछ आरएसआई भी लगाकर देखने वाला है। ठीक है, तो आरएसआई हमें एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके अंदर हमें यहाँ पर मूवमेंटम पता चलता है मार्केट का वो कितना स्पीड में जा रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे आरएसआई लगाता हूँ, जैसे कि आरएसआई बेसिकली मैं आरएसआई यूज करता हूँ अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है 60-40 रेंज। ओके 60-40 एंड इस तरीके से हम लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब वीकली का टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उस वीकली का टाइम फ्रेम पे भी एक प्रॉपरली ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया था एंड उसी ट्रायंगल यानी कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई थी। देन वो अच्छी तरीके से ऊपर चला गया। नाउ जिस तरीके से इसमें चला गया ऊपर तो क्या हम लोग उसको पकड़ सकते थे? यस जरूर पकड़ सकते थे, जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया उस टाइम पे ना वीकली बेसिस पे देखेंगे तभी भी अभी ये क्या है मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है गाइस एंड ये बहुत पॉजिटिव यहाँ पर हमें दर्शाता है। जैसे कि अगर किसी स्टॉक के अंदर ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है या फिर ऑल टाइम हाई पे है तो इसका मतलब है वो कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है,
अपने जो असेट्स है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, जो लायबिलिटीज है, जो डेट है वो डिक्रीज करके अपने यहाँ पर कंपनी का यू नो और भी ज्यादातर इस तरह में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। नाउ हम लोग उस इंफॉर्मेशन का या फिर इस टेक्निकल एनालिसिस का कैसा फायदा उठा सकते हैं। तो मैं पहले दूसरी बात बताना चाहूंगा इसके अंदर, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हमने जब वो देखा था मोमेंटम इंडिकेटर यानी कि आरएसआई, तो वीकली बेसिस पे भी आरएसआई अबाव 60 है, यानी कि यहाँ पर वो भी पावरफुल है वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो मैं और एक टाइम फ्रेम लोअर आता हूँ एंड उसके टाइम पे देखने वाले हम लोग, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, सारी चीजें यहाँ पर हो गई एंड मंथली डेली, ठीक है, मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 एंड डेली अबाउ भी 60 है। एंड अगर प्राइस एक्शन बेस देखा जाएगा तो वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। ओके, करेक्शन आ सकते हैं, अप डाउन चल सकता है, बट ज्यादातर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसके अंदर हायर हाइज एंड हायर टॉप्स। नाउ इसके लिए अभी आसमान खुला है, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस स्टॉक होगा उसके अंदर, ट्रेंड होगा उसके अंदर, यहाँ पर 3M इंडिया रहेगा। ये जिस तरीके से एक बार ब्रेकआउट और एक बार ऑल टाइम हाई पे जब आए थे, उसके बाद वो डायरेक्टली 90,000 20,000 तक वो प्राइस चला गया था, राइट। तो उसी तरीके से ये भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी प्राइस इसका टीसीएस की तरह हो सकता है। ओके, तो क्योंकि इसके पीछे अभी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो भी स्टॉक है वो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसको अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी प्राइस इसको नीचे लेके आने वाला नहीं है। सो हमने इसके वजह से इस आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पर चूज किया हुआ है। अगर हमें इसको बाय करना है तो हम लोग कब बाय कर सकते हैं? अभी जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ, जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो अभी इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो हम लोग फिर से बाइंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मोमेंटम है, ठीक है, अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्ले कर रहा है 83 लेवल पे। ओके, 83 लेवल पे, तो हम लोग वेट करेंगे कुछ यहाँ पर वो 60 के आसपास आ जाए एंड देन आफ्टर ये आरएसआई जब वो मोमेंटम करने लगेगा अपसाइड में, उस टाइम पे हम लोग इस आईसीआईसीआई बैंक को भी ले सकते हैं। ओके, सो ये मेरा प्लानिंग इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है। तो ये मेरा पहला स्टॉक है आपके साथ मेरे शेयर करने का। दूसरा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ओके, तो 1 सेकेंड मैं दिखता हूँ यहाँ पे, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हमें यहाँ पर निफ्टी पे चूज करना चाहिए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, निफ्टी। एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली का टाइम फ्रेम पे। तो मंथली का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई हो गया था प्राइस, जब इस प्राइस का, ठीक है, जब ये हाइयर हाई लेवल था जो शूटिंग स्टार के लेवल पे है। ओके, तो उसका जब हाई ब्रेक हो गया था तो भी वो लेवल कौन सा था गाइस, वो था यहाँ पर ऑल टाइम हाई। तो HAL का देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई है एंड जैसे कि अभी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस मंथ का उसने हाई ब्रेक कर दिया, तो और एक बार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस चालू है इसका 2270.20। तो ये जो भी हाई है, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आया कि इसको ब्रेकआउट होने के बाद फिर से चला गया ऊपर, वही सिनेरियो यहाँ पर भी हो रहा है। नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। उसके बाद हम लोग आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पर अबाव 60 है, यानी कि ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है एंड एक गुड न्यूज है कि हम लोग इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ब्लाइंडली मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई प्राइस नीचे आ रहा है तो वो एक तरीके से हमें एक सस्ते में मिल रहा है, बट सस्ते वाला प्राइस और भी सस्ता होता है। एंड एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाएगा तो वोडाफोन आइडिया भी है हमारे पास, यस बैंक भी है हमारे पास, स्ट्राइड फार्मा भी है, क्योंकि वो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसके अंदर
हमें ये बढ़ोतरी नहीं दिखने को मिल रही है। तो जहां पर हमारे पैसे बन सकते हैं वहीं पर हमें लगाएंगे। जैसे कि कसिनो का रूल होता है कि जहां पर हमारे पैसे बनने वाले हैं वहीं पर वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। जहां पर हमारे पैसे नहीं बनने वाले हैं वहां पर वो कभी भी पैसा नहीं लगाता। उसी तरीके से अगर हम लोग कसिनो की तरफ प्ले करते हैं इस मार्केट के अंदर, तभी भी हमारा जो चांसेस है विनिंग का, तो विनिंग का चांसेस हमारे बहुत हाई बन जाते हैं इसके अंदर। तो वही मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड आपको समझना जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को आपको पकड़ना चाहिए। ओके नाउ मैं इसको लेके आता हूँ वीकली का टाइम फ्रेम पे। वीकली का टाइम फ्रेम पे आएंगे तभी भी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो एक हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम लगा के जा रहा है। नो वरी एट ऑल, यहाँ पर वो आरएसआई भी क्या है, अबाव 60 है। यानी कि जो डेली 60 था उसी तरीके से वीकली भी 60 है, यानी अबाव 60 ट्रेड कर रहा है। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी है। जो बड़ा कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एंड जो हमें नहीं पता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े आदमी के पास उसकी इंफॉर्मेशन है और वो अच्छी तरीके से इसको यूज कर रहा है। ओके, बट अगर हमें वो जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो प्राइस एक्शन है वो भी प्राइस एक्शन इसके अंदर आना चाहिए। नाउ इसके अंदर मोमेंटम इंडिकेटर भी अबाउ 60 है, यानी कि पॉजिटिविटी इसके अंदर भी बनी हुई है। नाउ मैं इसको और एक टाइम फ्रेम लोअर लेके आता हूँ और वहां पर देखते हैं, वहां पर भी अगर मंथली अबाउ 60 है और पॉजिटिवली है, वीकली भी पॉजिटिवली है, तो ऑब्वियसली डेली का टाइम फ्रेम भी उसका पॉजिटिव ही रहने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ एंट्री और स्टॉप लॉस के पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी ये प्राइस एक्शन होने के बाद एक इन कंफ्यूजन कैंडल बना 12 अगस्त 2022 को। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, अभी कंफ्यूजन है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन के बाद हमेशा मार्केट एक डिसीजन लेता है, कुछ कंफ्यूजन है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड उसके बाद वो आगे वाला स्टेप लेता है। उसी हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसके अंदर बाय करना है तो हम लोग कब बाय करेंगे, जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तब। ओके, जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हमें उसको उसके अंदर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी एक बात कि जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ये वाला कैंडलस्टिक का रहेगा। जब ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके चलने लगेगा, उस टाइम पे आपका एंट्री प्राइस होगा। एंड उसके बाद आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा जो 11 अगस्त 2022 का स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो कि ये वाला कैंडल है ना। इस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा एंड उसके बाद ऊपर आपका एंट्री प्राइस रहने वाला है। तो इसी तरीके से मैंने आपके साथ दो स्टॉक शेयर किए। एक पहला था आईसीआईसीआई बैंक जो कि फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर का है। उसके बाद ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको मैंने वो बता दिया कि इसके अंदर ये भी प्राइस क्या कर रहा है, आपको एंट्री प्राइस दे चुका है। ओके नाउ तीसरा स्टॉक है हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड, जो कि यहाँ पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक स्टॉक है ना। इसके लिए भी मैं आपको लेके आने वाला हूँ मंथली का टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जितना मंथली का टाइम फ्रेम पे हम लोग स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा हमें कंफर्मेशन मिलेगा एंड हम स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। क्योंकि जहां पर अपना पैसा बनने वाला है वहीं पर हम हमारे पैसे लगाएंगे तो गारंटेड पैसा बनेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी हाई होता है जब हम लोग इसके अंदर पैसे लगाते हैं ना। जिस तरीके से आप देख रहे हो आपके सामने चार्ट है और ये बॉटम से लेकर एक हाइयर टॉप बनाकर ये अभी चल रहा है। एक राउंड फिगर में इस तरीके से वो मूवमेंट कर गया एंड उसका करंट मार्केट की प्राइस बोल दूंगा तो 1382.75 रुपीज का इसका करंट भाव चालू है। और जैसे कि आपको पता होगा को कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उसके अंदर यहाँ पर थ्री बियर्स यानी कि थ्री बियर्स यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद कंट्रोल मार्केट ने ले लिया एंड उसी तरीके से मार्केट ने अभी हाइयर टॉप्स बना रहा है एंड ऑल टाइम पे हाई चल रहा है मार्केट का। तो ट्रेंड की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड उस लेवल का नंबर है 1347.80 रुपीज। ये जो भी लेवल है वो एक लेवल उसका रेजोल्यूशन पॉइंट था। ओके,
तो उस रेजोल्यूशन पॉइंट को वो ब्रेकआउट करके अभी खड़ा हुआ है एंड ऑल टाइम पे हाई ब्रेकआउट करके चल रहा है। नाउ इसका मैं अभी आपको आरएसआई बताने वाला हूँ जिसके अंदर वो मोमेंटम कर रहा है। ओके, अबाउट 60 मोमेंटम है। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर वीकली का टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो वीकली का टाइम फ्रेम भी एक ब्रेकआउट दे चुका है पिछले हफ्ते एंड वो आरएसआई जो है मोमेंटम इंडिकेटर जिसे हम लोग बोलते हैं वो भी अबाउ 60 है, यानी कि इसके अंदर बहुत स्पीड आ चुकी है ऊपर ऊपर जाने के लिए। तो उसी का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। हम लोग कैसे उठाएंगे? अभी वीकली पे बाय करना गलत नहीं है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। उसी लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक टाइम फ्रेम लोअर आएंगे एंड देखेंगे यहाँ पर उसका स्टॉक ना अबाउ 60 है, यानी कि मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 एंड डेली अबाउ 60। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर अबाउ 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इस ट्रेंड को कब बाय करेंगे? जब ये कैंडलस्टिक का हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, देन हम लोग इसके अंदर बाय करेंगे एंड हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहने वाला है इसी कैंडलस्टिक के लो का। ओके, नाउ अभी इसका लो क्या है? इसका लो प्राइस है यहाँ पर 1330.85 रुपीज एंड जो इसका हाई प्राइस है वो हाई प्राइस है इसका 1391.60। जब ये इसके ऊपर जाने लगेगा प्राइस, दैट पॉइंट हम लोग इसके अंदर बाय करेंगे। एंड आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आरएसआई हमें मोमेंटम इंडिकेटर लगा बनाता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर कुछ सिस्टम भी ये खुद होके प्रोवाइड कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंडफादर फादर सन। जैसे कि ग्रैंडफादर जो है वो अबाउ 60 है, ग्रैंडफादर यानी कि मंथली टाइम फ्रेम, फादर यानी कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम एंड सन यानी कि डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो ग्रैंडफादर फादर सन। तो उसी तरीके से ट्रेंड अबाउ 60 यानी कि ग्रैंडफादर बुलिश है, उसके बाद यहाँ पर फादर भी बुलिश है एंड अगर ग्रैंडफादर और फादर बुलिश है तो बेस्ट टोटल यहाँ पर क्या करने वाला है, डेली का टाइम फ्रेम भी फादर एंड ग्रैंडफादर के साथ चलने वाला है। तो ये तीनों के तीनों टाइम फ्रेम हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग इसके अंदर अभी बाय कर सकते हैं ना। उसके बाद HAL के बारे में बताना चाहूंगा एंड HAL भी हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, हमारा HAL भी क्या कर रहा है, ग्रैंडफादर अबाउ 60, फादर अबाउ 60 एंड डेली अबाउ 60। यानी कि ये भी कौन सा सेटअप है, ग्रैंडफादर फादर सन, यानी कि ये भी एकदम बेस्ट सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद बताने वाला हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी यहाँ पर मंथली के चार्ट में होकर लेके आता हूँ आपको मंथली अबाउ 60। ओके, मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 एंड डेली अबाउ 60। तो इस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन प्लस मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई को अगर कंबाइन करेंगे तो ये तीन स्टॉक सबसे पावरफुल मुझे नजर आ रहे हैं और हम लोग इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा ब्रेकआउट भी यहाँ पर उसने दे चुका है। एंड ब्रेकआउट देने का मतलब ये है कि ये कंपनी यानी कि ये बैंक कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही है एंड कुछ ना कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट्स आ चुके हैं। दैट्स वाई कि ये कंपनीज इसके अंदर ग्रो कर रही है। उसके बाद मैं आपको लेके आने वाला हूँ यहाँ पर EID पैरी। ठीक है, एक मतलब कैश वाला स्टॉक बता देता हूँ मैं आपको, EID पैरी, जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए, ओके, आपका माइंडसेट होता है ना लॉन्ग टर्म वाला। तो हम लोग आपको माइंडसेट, आपको उस तरीके से जिस तरीके से आपका माइंडसेट है उसके हिसाब से मैं भी आपको कुछ शेयर करने वाला हूँ। आपको लगता है कि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक्स, तो उसके हिसाब से मैं आपको लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए EID पैरी मंथली अबाउट 60 एंड ये कैंडलस्टिक जो है वो भी यहाँ पर क्या कर रही है, ऊपर ऊपर जा रही है। तो EID पैरी हमें यहाँ पर दिख रहा है मंथली अबाउट 60 एंड वीकली गाइस उसने सपोर्ट लिया हुआ है। एंड जैसे कि सपोर्ट लिया का मतलब क्या है, इसके अंदर अभी मोमेंटम बाकी है, इसके अंदर स्पीड अभी बन रही है एंड बन चुकी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या डेली भी अबाउ 60 है। यस, अगर ग्रैंडफादर बुलिश है
तो वो अपने फादर मतलब उनके जो ग्रैंडफादर के बेटे रहेंगे वो सन मतलब सन रहने वाला है, यानी कि हमारे फादर। तो ग्रैंडफादर बुलिश है, तो फादर को भी वो बुलिश बनाएंगे। एंड जैसे ही फादर को भी बुलिश बनाने वाले हैं, तो फादर अपने सन को क्या बनाएगा, यहाँ पर बुलिश बनाने वाला है। इसी तरीके से RSI अबाउट 60, यानी कि ग्रैंडफादर फादर सन आल्सो बुलिश EID पैरी इंडिया। ओके, बिजनेस क्या करता है वो हमें नहीं पता है, बट हमें प्राइस एक्शन पता हुआ है। एंड इसी के अंदर यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको मैं बोलता हूँ वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ओके, सो वोलाटिलिटी भी यहाँ पे बन रही है। एंड इसी वोलाटिलिटी से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ट्रेड बनाने वाले हैं। क्या पता अगर ये 579 रुपीज का आपको अगर 900 में भी लेके जाए या फिर 1000 में भी लेके जाए, तो आपके पैसे इसके अंदर डबल हो सकते हैं। ओके, लेकिन हमें ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लगाना है इसके अंदर। हम बाय कब करेंगे, नाउ हम लोग बाय करने वाले हैं 592.55 गाइस। 592.55 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। एंड स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडलस्टिक का लो वाला होने वाला है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये EID पैरी जो है वो एक बेसिकली हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। एंड जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, ओके, तो वोलेटिलिटी मुझे बता रही है कि इसके अंदर जब ये मोमेंटम चलने लगेगा एंड जो इसका हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कैंडलस्टिक बनते जाएंगे। एंड आपका टारगेट एकदम स्ट्रिक्टली आपका ऊपर ऊपर लेके चलने वाला है। एंड एक बार अगर वो इस हाई को ब्रेक कर देता है गाइस, वन मोर टाइम वो प्राइस EID पैरी ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने वाला है। सो जरूर आपके इस लिस्ट के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड इसी को ऐड करके आप आपके ट्रेडिंग में भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ओके, तो मेरे को पता है कि मैंने आपको इस तरीके से बहुत मतलब एंथुजियास्टिकली एंड फोकसली आपको मैंने टेक्निकल एनालिसिस बेस पे किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है एंड वो सारी चीजें बताई। जैसे कि मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है, वो स्क्रीनर के हिसाब से मुझे यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मिलते हैं। एंड उसी स्क्रीनर के हिसाब से मैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई करता हूँ। एंड अगर मेरे सेटअप के अंदर कुछ पैटर्न बैठ रहा है, तो दैट पॉइंट कि मैं यहाँ पर मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लगा लेता हूँ। ओके, सो EID पैरी, तो ये सारे जो जो 4 स्टॉक है गाइस, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर मोर देन 7,000 यहाँ पर स्टॉक्स है। तो उस 7,000 में से हमें कुछ 4 या 5 निकालने होते हैं। उसके लिए हमें एक ही मदद कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्कैनर। और जितना हम लोग स्कैनर यूज करेंगे और उसमें से कुछ लो रिस्क वाला सेटअप फाइंड आउट करेंगे, तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है। उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। एंड जो अगर आपके पास स्कैनर भी है, तो उसका आपका वो तभी फायदा होगा जब आप उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे कुछ स्टॉक का आइडेंटिफाई करते हो और उसमें से स्टॉक्स निकालते हो। तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला जब तक आपके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। इसीलिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर प्राइस एक्शन बेस पे, ओके, प्राइस एक्शन बेस पे हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हम लोग उसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो उसी को मैं यहाँ पर माइंडसेट में लेकर मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे कुछ नया बैचेस। ओके, तो उस नया बैचेस के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके से मैंने कुछ डिजाइन किया हुआ है। तो जो उसका प्राइस एक्शन, दी सुपर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम, उसके अंदर अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी स्टॉक को किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और ये नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 17 अगस्त टू 13 अगस्त, यानी कि टोटल आपका ये 15 डेज का लाइव इंटरएक्टिव ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे इसके अंदर, बहुत सारा अलग अलग तरीके के मेंटर आएंगे आपको, मतलब अलग अलग मेंटर्स के आपको लिए यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके अंदर वो एक्शन बोला जाता है कि जिस तरीके से आज का दिन हमारा लिए बहुत बड़ा अमृत महोत्सव है, उसी तरीके से हम लोग भी हमारे जीवन में अमृत लेके आ सकते हैं इंडिपेंडेंस का। ओके, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम का हो सकता है। एंड
उसी तरीके से मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड आप जरूर इसके ऊपर थोड़ा बहुत अवेयर रह के इसके अंदर सोच सकते हैं। एंड मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर आपको इनवाइट करता हूँ इस टोटल यहाँ पर 50% डिस्काउंट से। मेंबरशिप है मेरी यहाँ पर बताई गई है कि 50,000 है, 15,000 है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पर 50% फ्लैट। ओके, फ्लैट यानी कि आपको 7,500 भरकर आपको आना होगा इसके अंदर। एंड आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे। एंड जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो इसके अंदर, तो आपको 2 एक्स्ट्रा सेशंस मिलने वाले हैं। ओके, जिसके अंदर मैं आपको एक बुल मार्केट पढ़ाऊंगा एंड बेयर मार्केट पढ़ाऊंगा। जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उस पूरे बुल मार्केट का आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, वो भी मैं 2 सेशंस आपके साथ एक्स्ट्रा लेने वाला हूं। तो जरूर आप इस प्रोग्राम को बुक करिएगा। मैं इसको यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको इसकी लिंक देने वाला हूँ। एंड जरूर उसके अंदर जाकर आप यहाँ पर जरूर 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 मेरे प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर कॉल भी दिया हुआ है 8830640607। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें इसके अंदर समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर मेरे को पूछिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जिसके अंदर मैं आपको साथ बात करने वाला हूँ किस किस स्टॉक है जो आप एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। एंड किस तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको मैं कल के दिन बताने वाला हूँ। तो जरूर आप इसको वॉच करिएगा। एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह रहेगा, तो आप जरूर इसके अंदर आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर कोई माइंडफुलनेस से आप नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है इस 3-4 स्टॉक्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 4 स्टॉक। और एक बार मेंशन करता हूँ, एक नंबर पे बताया था मैंने HAL, सेकंड नंबर इज ICICI बैंक, थर्ड नंबर इज फ्रेंड, एंड फोर्थ नंबर इज EID पैरी इंडिया। ओके, सो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग। एंड हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए बाय बाय।